बैन किया गया, ये 2018 की न्यूज है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जो लोग बहुत सालों से खा रहे, सडन बोला जाता है अब ये मत लीजिए, साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। डोलो आपने बहुत ज्यादा सुना, डोलो कोरोना के टाइम पे डोलो की अभी क्या उसकी बैंड बज चुकी है। तो कहीं ना कहीं माय फ्रेंड हमें एक नॉलेज ले, बस ये मत सोचिए कि ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, ये हमारा बेसिक राइट है, ये सारी चीजें जानना हमारा बेसिक राइट है। तो अपने राइट्स को कभी भी आप छोड़िए मत। डायबिटीज मेडिकेशन रिस्कियर देन यू थिंक, जितना आप सोच भी नहीं सकते ना उससे ज्यादा खतरनाक उस डायबिटीज की मेडिसिन है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने खतरनाक है, बट अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत सारे डायबिटिक के मेडिसिन लेने से पेनक्रियाटिक कैंसर तक देखा जाता है। पेनक्रियाटिक कैंसर बहुत सारे पेशेंट्स ले रहे हैं डायबिटीज की मेडिसिन, आगे चलकर पेनक्रियाटिक कैंसर देखा जा रहा है। तो हम क्यों ऐसी चीजें ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा देखे जा रहे हैं। इसीलिए हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना अगर हम कोई ऐसी चीज बनाए जो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करे। इसीलिए हमने एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम हमने डाइबा लाइफ रखा। डाइबा लाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डिटेल में बताती हूँ। इट्स अ रिसर्च बेस्ड फॉर्मुलेशन। इसमें एक ऐसी चीज है जो हम सबके घर में पाई जाती है, लहसुन। लहसुन जो है उसकी एक कली जो होती है, अच्छा एक याद रखिएगा एक लाइन, 1 कैप्सूल ऑफ डाइबा लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 36 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। एक कैप्सूल डाइबा लाइफ का 36 लहसुन की कलियों का बेनिफिट देता है। एक कैप्सूल में 36 लहसुन की कलियों का बेनिफिट होता है। तो जैसे आप ये लहसुन की कली देख रहे हैं ना, इसके एक कोने पे एक चीज होती है और एक कोने पे एक चीज होती है। एक को हम एलिनिन कहते हैं और एक को एलिनेज कहते हैं। जब भी आप लहसुन को काटते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं, इन दोनों में एक रिएक्शन होता है और तब बनता है एलिसिन। एलिसिन एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही एलिसिन बॉडी में जाता है पेट का एसिड उसको थोड़ा बहुत खराब कर देता है। हमारे शरीर का जो अंदर की लाइनिंग है वो उसको थोड़ा बहुत डैमेज कर देती है। हमारे शरीर का एक पीएच है, बहुत सारे लोगों का जो एसिडिक पीएच हो ज्यादा होता है, बॉडी की एसिडिटी लेवल ज्यादा होती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वो डैमेज हो जाता है। और 5-6 लहसुन खा के मार्केट में निकलो तो 5 किलोमीटर दूर से पता चल जाता है कि लहसुन खा के आए, मुंह से बड़ी अच्छी खुशबू आती है उसके बाद। तो कुछ लोग चाह के भी कच्चा लहसुन नहीं खा पाते। होता क्या, हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको स्टेबलाइज कर दिया। स्टेबलाइज का मतलब अब ये आपकी बॉडी में जाएगा तो कोई भी चीज डैमेज नहीं कर पाएगी, 100% अपना ये रिजल्ट देगा। हमने इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें डाली हैं, आपको सब रटने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए कि मार्केट की जब आप कोई एलोपैथी की दवा ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स के साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स भी बॉडी में जा रहे हैं। हमारा जब आप ये डाइबा लाइफ ले रहे हैं, ये सारी नेचुरल चीजें हैं जो एक इंसान ऐसे भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, हमें मार्केट में कभी भी ये नहीं बोलना है कि एलोपैथी खराब है, आयुर्वेदी अच्छा है। सबकी अपनी वैल्यू होती है, सबकी अपनी जरूरत होती है। अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसको हम जड़ी बूटियां नहीं खिला सकते, एट दैट टाइम वी नीड एन एलोपैथी ट्रीटमेंट, हमें वहां पे जरूरत है। तो सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक डॉक्टर है डॉक्टर बीएम हेगड़े, उनको वो खुद एमबीबीएस और एमडी है। उनका कहना है, आज उनको पद्मश्री मिला हुआ है, आप जाकर सर्च कर लीजिएगा, आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाकर सर्च करिए, डॉक्टर बीएम हेगड़े। उनका कहना है कि हमें 5% के लिए एलोपैथी की जरूरत है, लेकिन जिस चीज के लिए हमें लाइफ टाइम दवाइयां ले बोल दी जाए, समझ जाइए कि आपको फिर सीरियस होने की जरूरत है। कोई भी चीज लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं है, जितना भी लाइफ टाइम लेंगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। हाँ, कभी कुछ इमरजेंसी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, दैट टाइम वी नीड एलोपैथी, बट लाइफ टाइम के लिए थोड़ा सा। आज बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो आज अपने पेशेंट्स को खुद कहते हैं कि आप डायबिटीज रिवर्स कर सकते हो, डायबिटीज ठीक कर सकते हो। आज बहुत सारे ऐसे मेरे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आज अपनी दवाइयां तो दे रहे हैं एलोपैथी की, लेकिन उनके साथ उनका लाइफस्टाइल करेक्शन भी कर रहे हैं। आज चेंजेस आ रहे हैं मेडिकल सिस्टम में। बात करें, हमने इसमें बहुत सारी चीजें डाली हैं, जैसे हमने इसमें डाला है दालचीनी। दालचीनी आपके ब्लड शुगर लेवल को तो कंट्रोल करता ही है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देने में हेल्प करता है। किस तरीके से, दालचीनी हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। अभी आपको मैंने एक शब्द बोला था इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब ये सेल है, इसका जो ताले का जो शेप है ना वो बिगड़ गया है। तो आपकी बॉडी जो इंसुलिन बना रही है वो ताला उसमें, चाबी उसमें फिट ही नहीं हो रही है। तो जब आप सिनेमन लेना स्टार्ट करते हो तो ताले का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपका जो चाबी लग रही है ना वो प्रॉपर लग पाती है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है उसको अच्छा करता है, इंसुलिन आपका सेंसिटिव होने लगता है, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। एक चीज याद रखिएगा,
जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर कंट्रोल नहीं किया, आगे चलकर आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा ही होगा। डायबिटिक पेशेंट आगे चलकर हार्ट के प्रॉब्लम सिम्टम्स आते ही आते हैं। क्यों? एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। एक रोड है, बोला गया हल्की गाड़ियां जानी चाहिए। अगर इस रोड पे रोज ट्रक जाएगा तो क्या होगा? रोड पे गड्ढे वड्ढे आ जाएंगे, खड्डे आ जाएंगे बहुत सारे। हमारी बॉडी में भी यही होता है। ये ब्लड वेसल्स है। बोला गया है कि उतना ही शुगर जाना चाहिए, जितना हमारा रेंज है उतना ही शुगर जाना चाहिए। जब इसमें शुगर ज्यादा जाने लगता है तो क्या होता है? जब शुगर ज्यादा जाएगा तो इसमें भी गड्ढे पड़ना स्टार्ट होंगे। जितनी उसकी जरूरत है, जितना उसका लिमिट है, उससे ज्यादा अगर शुगर जाएगा तो उसमें भी यहाँ पे गड्ढे होने लगेंगे और आगे चलकर बॉडी उसको हील करने की कोशिश करेगा, वहां पे चीजें चिपकने लगेंगी, प्लेटलेट्स अक्यूमुलेट करने लगेंगे, आगे चलकर ब्लॉकेजेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन फ्यूचर इट कैन लीड टू हार्ट अटैक ऑल्सो। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो डायबिटिक पेशेंट जरूर ध्यान दे। सॉरी। अब हम बात करते हैं एक बहुत जरूरी चीज पे, ध्यान से समझिएगा। अगर कभी कोई आपको ये बोलता है मैंने डाइवालाइफ खाया और डाइवालाइफ खाने के 2 से 4 दिनों के बाद मुझे थोड़ी इचिंग होने लगी, खुजली होने लगी, या पिंपल्स, खासकर लिप्स के पास कुछ पिंपल्स आ गए, टेंशन मत लीजिएगा। होता क्या है, जब भी आप किसी को डाइवालाइफ देना स्टार्ट करते हैं तो डाइवालाइफ के एक कैप्सूल में 31.5 mg दालचीनी डाली गई है। और वो इतनी प्योर लेवल की दालचीनी है कि जब वो आपके शरीर में फर्स्ट टाइम आती है तो आपकी बॉडी को क्या लगता है, अरे ये चीज फर्स्ट टाइम आई है, कहीं हमारी बॉडी पे कोई हमला तो नहीं, और बॉडी उससे थोड़ा बहुत लड़ता है। और जब लड़ता है तो थोड़ा बहुत इचिंग विचिंग या थोड़ा सॉफ्ट जो आपके टिश्यूज है उसमें थोड़ा सा आपको एलर्जी हो सकता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको बोलिए 1 हफ्ते लगातार लीजिए, उसके बाद आप अगर आपने 1 हफ्ते लिया है तो 1 हफ्ते का स्टॉप कर दीजिए, फिर से लेना स्टार्ट कर दीजिए, दोबारा बॉडी आपको ये एलर्जी नहीं देगा। डाइबालाइफ लेने से कभी कोई इंफेक्शन, कभी कोई एलर्जी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये चीज ध्यान से समझिएगा। आपने एक चीज सुनी होगी, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करती है। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक की AK-47 की बंदूक है, जैसे वो बॉडी में जाती है वो हर एक चीज को मारना स्टार्ट करती है। होता क्या है, आपके जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको भी मारना स्टार्ट कर देती है। प्रोबायोटिक में हम ये चीज सीखेंगे आज। लेकिन होता क्या है, आपने कभी मैं एग्जांपल सिंपल इसलिए लेती हूँ ताकि सबको समझ में आए। आपने घर में ऑल आउट लगाया मच्छर मारने के लिए, कुछ दिन तक तो ऑल आउट काम करता है, कुछ दिन के बाद उसी ऑल आउट के सामने ना सारे मच्छर डांडिया करते हुए नजर आते हैं। मतलब ऑल आउट की स्मेल ना मच्छरों को और अट्रैक्ट करने लगती है, वो बेशरम हो जाते हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जब हम बार बार एंटीबायोटिक, थोड़ा बहुत सर्दी खांसी बुखार, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक, बार बार एंटीबायोटिक खाने से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बेशरम बैक्टीरियाज हो जाते हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। आगे चलकर एक प्रॉब्लम, एक इन्फेक्शन होता है MRSA, मेथिस्टिन रेजिस्टेंस स्टाइप्लोकोकस ऑरियस। ये इन्फेक्शन अगर जल्दी किसी को हो जाए तो जल्दी कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। स्टेबलाइज्ड एलिसिन एक ऐसा नेचुरल एंटीबायोटिक है जो MRSA जैसे इन्फेक्शन को भी ट्रीट कर सकता है। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि ये इन्फेक्शन के तो पापा को भी मारने की ताकत रखता है, इसकी वजह से कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और नेचुरल एंटीबायोटिक माना जाता है। एक और चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एंटीबायोटिक जाने का हमारी बॉडी में एक और तरीका भी है। बहुत सारे लोग जो नॉनवेज खाते हैं, आई नो नॉनवेज बहुत खाने लोग हैं जिनका फेवरेट होता है नॉनवेज। याद रखिएगा, नॉनवेज जब हम ज्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है, उसका एक प्रॉब्लम है। आपने कभी वो ट्रक देखी होगी जिसमें नॉनवेज बंद होकर, जिसमें चिकन जाता है बंद करके, उस ट्रक से बड़ी गंदी स्मेल आती है। आपने कभी सोचा कि उसके अंदर जो मुर्गियां बैठी हैं उनको कैसा फील हो रहा होगा, वो कितनी बीमारियों में होंगे। बात करें, आज जो वो चिकन उसके अंदर बैठा रहता है उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स के, ताकि उस गंदी जगह पे उसको इन्फेक्शन ना हो। और जब उन मुर्गियों को हम खाते हैं, उन चीजों को, नॉनवेज को हम खाते हैं, तो वो एंटीबायोटिक जब हमारे शरीर में जाता है तो बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। इसीलिए कोशिश करिए नॉनवेज आप जितना कम से कम हो सके खाएं, या अगर छोड़ सके तो छोड़ दीजिए। नॉनवेज की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है। हमारे पास जब कोई कैंसर का पेशेंट आता है या बहुत सारी बीमारियों में, हम उनका नॉनवेज सबसे पहले बंद करवाते हैं। तो नॉनवेज आप बंद करिए।
उसके बाद बात करें, इसमें हमने एक और चीज डाली है, दैट इज अल्फा लिपोइक एसिड। डायबिटिक पेशेंट में नसें डैमेज हो जाती है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो डायबिटिक पेशेंट लेते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को तो हेल्प करता ही है, और जो डायबिटिक पेशेंट में नसें डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। पालक एक नॉर्मल सी चीज है, एक नॉर्मल इंसान के बॉडी में अगर बस एक क्रोमियम की कमी हो ना, उसका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, वहां पे तुरंत डायबिटीज की दवाइयों पे डाल दिया जाता है। जब मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई करना स्टार्ट किया आज से 4 साल पहले, मैं अच्छी खासी डिग्री लेने के बाद भी मैं ये सब क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेडिकल में ऐसी इतनी सारी चीजें है ना माइंड फ्रेंड पढ़ने के लिए, कि अगर आप अपने लास्ट स्टेज पे भी पढ़ना चाहे ना तो भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं। मेडिकल साइंस इतना बड़ा है, न्यूट्रिशन फील्ड इतना बड़ा है। 4 साल मुझे लग गए न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने पे। बात करें क्रोमियम पिकोलेट, अगर आपके शरीर में बस एक क्रोमियम की कमी है, शुगर कंट्रोल नहीं होगा। हमारे पास जब बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट आते हैं, हम उनको एक ग्रीन जूस जरूर रिकमेंड करते हैं। ग्रीन जूस में क्या करना है, कुछ भी नहीं, बहुत सस्ते में बनता है। पालक लीजिए, थोड़ा सा धनिया डालिए, थोड़ा सा उसमें धनिया का जो पत्ता होता है वो डालिए, थोड़े पुदीने के पत्ते, थोड़ा अदरक, इन सबको जूसर में निकालिए जूस। और चाहे तो आप एक काकड़ी डाल सकते हैं, जिसको आप अपने साइड पे खीरा बोलते हैं। इन सबका जूस अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं, इसमें भर भर के क्रोमियम पिकोलेट होता है, ये भी नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। इसीलिए हमने इसमें पालक डाला है, पालक में क्रोमियम पिकोलेट होता है, नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हमने इसमें वो सारी नेचुरल चीजें डाली है जो नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। गुड़ को मारने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हमने जब पेशेंट्स को दिया पीपी फास्टिंग HbA1c में, तीनों में लंबे समय तक बहुत सारे पेशेंट्स के रेगुलर मेडिसिन जो थे वो कम होना स्टार्ट हो गया। ये सारी चीजों का रिजल्ट होता है अगर आप उनको प्रॉपर कॉम्बिनेशन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। होता क्या है, मिठास है अगर बॉडी में, अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है, तो आप अगर कोई ऐसी चीज डालते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं उसको, आप उसके ऑपोजिट कोई चीज आप ले आइए। अगर कोई इंसान बहुत बुरा है तो अच्छे बन जाइए, तो बैलेंस हो जाएगा। मिठास ज्यादा है तो कड़वी चीज लेकर आइए। नीम जो होता है वो कल्प वृक्ष होता है, उसको हम, उसकी बहुत सारी उसमें कंपाउंड्स होते हैं जो कड़वे होते हैं, वो आपका नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को कम करता है, पेनक्रियास को जाकर प्यार से समझाता है कि बेटा थोड़ा काम कर लो, थोड़ा पेनक्रियास बना, आपका इंसुलिन बना लो, लिवर को प्रोटेक्ट करता है। और जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो देखा बहुत सारे लोगों को, जब 30 डेज हमने नीम लीफ का एक्सट्रैक्ट दिया तो नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने लगा। जितना मार्केट की दवाइयां कंट्रोल कर रही हैं उनसे ज्यादा हमारा ये कंट्रोल करना हेल्प करता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम शुगर कम है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, शुगर ज्यादा है, तो क्या किस में दे सकते हैं, शुगर कम में देना है कि ज्यादा में देना है? याद रखिएगा, डाइबा लाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है विच वर्क्स ऑन बोथ, इट वर्क्स ऑन हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया बोथ। शुगर ज्यादा है तो भी काम करेगा, कम है तो भी काम करेगा, क्योंकि ये बैलेंस करने में स्टार्ट करता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, नेचर की जो चीजें होती है ना, वो आपकी बॉडी में बॉडी के हिसाब से काम करती है। लेकिन जब हम कोई ऐसी दवाइयां खाते हैं जिसको प्रोग्राम करके डाला गया है कि तेरे को अंदर जाकर यही काम करना है, तो वो अपना दिमाग नहीं लगाता है। तो ये सब जो नेचर की चीजें होती है, वो सब प्राकृतिक जो चीजें होती है, वो नेचुरल तरीके से अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में हेल्प करती है। डायबिटिक पेशेंट में जो आंखों की रोशनी जा रही है, उस रोशनी को अगर राइट टाइम पे हमने किया तो रिटर्न करने में, उसको रिवर्स करने में, जो रेटिनोपैथी आंखों की रोशनी जाने की जो प्रॉब्लम है उसको भी रिवर्स करने में हेल्प करती है। रिवर्सल ऑफ रेटिनोपैथी, इसको भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। सो अगला जो हमने चीज इसमें डाली है दैट इज अरेका नट। ये आपके खाना पचाने की प्रोसेस को अच्छा करता है, लिवर को मजबूत करता है, पेनक्रियास को अच्छा करता है। और इसमें भी जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो देखा कि डायबिटिक पेशेंट को जब कुछ भी नहीं दिया, जो डायबिटिक मेडिसिन पे नहीं है, उनका भी शुगर लेवल कंट्रोल हुआ। उसके बाद जो डायबिटिक पेशेंट बहुत सालों से ले रहे हैं उन पे भी हेल्प किया, और जिनका हमने अरेका नट दिया उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। लास्ट में हम सबका फेवरेट करेला। करेला नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ये आपके पेनक्रियास को जाकर स्टिमुलेट करता है ताकि वो इंसुलिन प्रॉपर्ली बना पाए, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आपको पता है सबसे अच्छी चीज क्या है, करेले के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है जो हमारे शरीर के इंसुलिन के जैसा ही एक्टिंग करती है, मिमिक्री करती है।
तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। तो आप जब किसी को डाइबालाइफ देते हैं तो उनको एक चीज जरूर बताइए, मार्केट की दवाइयां बस शुगर कंट्रोल कर रही हैं, डाइबालाइफ शुगर कंट्रोल कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर रहा है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचा रहा है, आगे चलकर आपके लिवर को अच्छा कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, पेनक्रियास को अच्छा कर रहा है। डायबिटिक पेशेंट को प्रॉब्लम आती क्या है, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी इश्यूज आना स्टार्ट करती हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस को डिले कर रहा है। ये सारी जो आपको प्रॉब्लम आने वाली थी वो डिले हो रही है, और वो आगे चलकर फ्यूचर में अगर आपने सब कुछ फॉलो किया तो आगे चलकर शायद वो होगी भी नहीं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलना स्टार्ट होते हैं जब हम डाइबालाइफ देते हैं। अब एक दूसरा कैटेगरी में आपको समझाने जा रही हूँ। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट है जिनमें बस डाइबालाइफ लेकर मैंने रिजल्ट लिया, बस डाइबालाइफ लेकर उनका सब कुछ ठीक था, बस डाइबालाइफ दिया, रिजल्ट हो गया। कभी कभी बस डाइबालाइफ लेकर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि पेशेंट का जो क्रिटिकल हालत है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तब हमें उनको कुछ डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। डाइट में चेंजेस क्या करने पड़ेंगे वो ध्यान से समझिएगा। अगर कोई बच्चा है जिसका इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, इंसुलिन का इंजेक्शन है मतलब बहुत दिनों से वो इंसुलिन ले रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चों में ये समझ शर्मा जी होलिस्टिक तरीके से हम उनको डायबिटीज को हम उनको क्योर करते हैं। मेरा जो कोर्स है जो मैं टीचिंग लेती हूँ उसका नाम ही है होलिस्टिक हीलिंग न्यूट्रिशन। किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के साथ आप नेचुरल चीजों को मिलाकर प्रोडक्ट के साथ देंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने डाइबालाइफ दिया, उसके साथ अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका शुगर लेवल कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, आप 300, 350 सब कुछ कर रहे नहीं कंट्रोल हो रहा है, तब कुछ कुछ चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहला उनका आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कंप्लीटली अवॉइड करना है। दूध एंड दूध से बनी हुई चीजें कंप्लीटली अवॉइड करनी है। क्यों? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम मेरे तो दादाजी भी दूध पीते थे, 1 से 2 लीटर दूध पी जाते थे, उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। दादाजी देसी गाय का दूध पीते थे, हम जर्सी गाय का दूध पीते। पहले एक घर में गाय होती थी, माँ जैसा रखा जाता था, बड़े प्यार से रखा जाता था। आज जब ये व्हाइट रेवोल्यूशन आया, गाय को हाइब्रिड करके बनाया गया जर्सी गाय। जर्सी गाय 40-40 लीटर दूध देती है, वो गाय जो है, और आज एक गाय 2 साल की होती है वो माँ बनने लायक हो जाती है, उसको आर्टिफिशियल प्रेग्नेंट किया जाता है। प्रेग्नेंट करने के बाद वो जब 9 साढ़े 9 महीने के बाद जब बच्चे को जन्म देती है, उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं ऑक्सीटोसिन के। ऑक्सीटोसिन एक लेडी कब बनाती है? जब उसका बच्चा होता है और उसको अपने बच्चे को दूध देना है, तो दूध निकालने के लिए लेडी का शरीर वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाता है। सोचिए जब गाय को इंजेक्शन दिया जाता है भर भर के ताकि वो और ज्यादा दूध बनाए, और ज्यादा दूध बनाए, वो हार्मोन्स भी भर भर के दूध में आते हैं आपके। और जब हम छोटी छोटी बच्चियों को वो हार्मोन दे रहे हैं, जब छोटी छोटी बच्चियों को वो हार्मोन जा रहा है, 8 साल की बच्ची है उसके शरीर में वो हार्मोन जा रहा है, वो कब बनाएगी? जब वो प्रेग्नेंट होगी, उसके पेट में बच्चा आएगा, और जब वो डिलीवरी देगी, जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। तो सोचिए अभी जब उसके शरीर में ये सारे हार्मोन्स जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। मेरे घर में एक 7 साल का बच्चा है, उसको दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने जब उनका दूध बंद करवाया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हुए। बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की प्रॉब्लम हो रही है। यही रीजन है कि आज 13 साल की मेरे पास कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र आज 13-14 साल के अंदर है, उनको लड़कियों को पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें सबसे पहले आपको बंद करानी है अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। दूसरी चीजें हैं उसको हम कहते हैं ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री क्या है? गेहूं में ग्लूटेन होता है। गेहूं की रोटी को जब, गेहूं के आटे को जब आप पानी डालते हैं तो वो अच्छा खासा चिपक जाता है, लेकिन वही जब आप ज्वार के आटे में, बाजरे के आटे में, हमारे महाराष्ट्र में एक नाचनी का आटा मिलता है, हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम ग्लूटेन फ्री रोटी पे डाल देते हैं। ग्लूटेन फ्री रोटी पे बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखना स्टार्ट होता है शुगर कंट्रोल करने में। एक डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर BM हेगड़े, मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। उनको आज पद्मश्री मिला हुआ है, जाकर आप YouTube पे सर्च करिएगा। उनका कहना है कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर गेहूं की रोटी ही हमेशा खाता रहे, उसका शुगर कंट्रोल नहीं होगा, और कंट्रोल हो भी जाए उसका डायबिटिक कभी ठीक नहीं होगा। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं चावल नहीं गेहूं खाओ। गेहूं हमारे ग्लूटेन, हमारे पेंक्रियास को डैमेज करता है, क्योंकि आज मैक्सिमम लोगों को लीकी गट का प्रॉब्लम है। क्या है लीकी गट? मैं आगे समझाती हूँ आपको। होता क्या है, जब आप उनको, अगर अगर कोई है कि नहीं वो बाजरा नहीं खा रहा, ज्वार नहीं खा पा रहा है, तो आपको क्या करना है, गेहूं की क्वांटिटी का कम करना है। या तो
इतना आटा लीजिए, इतना सब्जी उसमें साथ डालकर उसके आटे को आप गूंथिए उससे। अगर आपने इतना आटा लिया है तो इतना ज्यादा आपको गाजर, चुकंदर, कुछ भी, कोई भी फल, कोई भी सब्जी को अच्छे से कद्दूकस करके वो आटे में मिलाकर आप उसकी रोटियां बनाकर दीजिए। जितना गेहूं कम करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा डायबिटिक पेशेंट में, अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। तीसरी चीज क्या करना है आपको, उनकी डाइट में ग्रीन जूस अगर आप ऐड कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने बताई, वो ग्रीन जूस देना है। चौथी चीज है आपको उनके धूप में बैठना कंपलसरी करना है। तो अगर आप धूप में बैठना स्टार्ट करेंगे तो भी नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। और अगर वो ज्यादा स्ट्रेस में है, याद रखिएगा जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं शुगर लेवल शूट अप करता ही करता है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमारे पास जब कोई डायबिटिक के पेशेंट, जितने भी हमारे डायबिटिक के पेशेंट है ना, सुबह उनकी मेडिटेशन क्लास होती है, 5:30 हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है। 5:30 से 6 o'clock मेडिटेशन और हम कुछ योगास वगैरह करवाते हैं पेशेंट्स में। उसके बाद 6 o'clock से मेरी क्लास स्टार्ट होती है। तो अगर बात करें तो मेडिटेशन और ये सब करते हैं तो दिमाग रिलैक्स होता है और आपका नेचुरल तरीके से ये सब में हेल्प करना स्टार्ट करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। और एक बहुत जरूरी चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर किसी के साथ भी ऐसा हो कि आपको बहुत हाई फीवर हो, हाई फीवर में हमारा शरीर का शुगर लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। बहुत सारे लोग हाई फीवर में हॉस्पिटलाइज होते हैं, और हॉस्पिटलाइज जब होते हैं सबसे पहले शुगर वगैरह देखा जाता है, शुगर है आपका 300 250 के ऊपर, डॉक्टर बोलते हैं अरे आप तो डायबिटिक के मरीज हो। एक चीज याद रखिएगा, हर वक्त जब भी हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है, सॉरी फीवर बढ़ता है, फीवर में आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। एक आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, और दूसरी चीज आपका जो शुगर है वो ज्यादा बढ़ता है। तो कब एक बार मेरा फीवर पूरा उतर जाने दो, उसके एक हफ्ते के बाद आप अपना शुगर चेक करिए और आपका शुगर नॉर्मल आना स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मिसलीडिंग होता है, डॉक्टर के पास हॉस्पिटलाइज होते हैं, बहुत हाई फीवर है, शुगर चेक करते हैं, डायबिटिक की दवाइयां स्टार्ट हो जाती है उनकी। तो ये चीज याद रखिएगा, शुगर में आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है, बढ़ता ही है। प्लीज तुरंत इम्पल्सिव बाइंग नहीं करना, इम्पल्सिव जाकर तुरंत हमें डायबिटिक की दवा लेना स्टार्ट नहीं करना। ये सब नेचुरल चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसको देना है, टाइप 1 डायबिटीज के मरीज को देना है, टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को देना है। प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक का मतलब पेशेंट को डायबिटीज के सिम्टम्स हैं और फ्यूचर में हो सकता है, उस केस में दे सकते हैं। 7 साल के ऊपर के बच्चों को भी आप दे सकते हैं। व्हाट शुड बी द डोज दिस, कोई प्री डायबिटिक है तो आपको उसको एक कैप्सूल देना है, मतलब 5.7 से 6.5 के बीच में है तो एक कैप्सूल दीजिए। सिंपल याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेशंस आप समझ नहीं पाएंगे। अगर किसी का HbA1c 10 या 12 के ऊपर गया है तब 2 कैप्सूल दीजिए। अगर किसी का शुगर लेवल 250-300 के ऊपर जा रहा है तो 2 कैप्सूल दीजिए, उसके नीचे एक भी देंगे तो चलेगा। शुगर लेवल 250-300 के ऊपर है 2 कैप्सूल, और आपका HbA1c 10 या 12 मैक्सिमम, तो 10 के ऊपर भी गया तो भी दे सकते हैं, 12 के ऊपर गया तो भी दे सकते हैं, तो तब आपको 2 कैप्सूल देना है। ओके, 3 महीने के बाद ही आपको HbA1c का टेस्ट करना है, और 1 घंटे का गैप जरूर लीजिए अपनी मेडिसिन को और एलोपैथी के मेडिसिन के बीच में। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ओके, होता क्या है, बहुत सारे लोग जब आते हैं हमारे पास और बहुत सालों से डायबिटीज, और हम पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी डायबिटीज की दवा, कौन कौन सी डायबिटीज की दवा, कौन कौन से मेडिसिन आपने लिए हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन तो ली है। मैंने बोलता टेस्ट कौन कौन से करवाए हैं, पीपी फास्टिंग HbA1c, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं करवाते। तो अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है जो 5 साल से 6 साल से 10 साल से डायबिटीज की दवा ले रहा है, तो उनको साल में एक बार ये सारे टेस्ट जरूर करवाइए। अब इसको ध्यान से समझिएगा, हमारा जो HbA1c पीपीएन फास्टिंग है वो हम सबको पता है होता क्या है। ये हम सबको पता है कि पीपी फास्टिंग HbA1c क्या होता है। एक चीज है जिसको हम CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, इसको भी जरूर करवाइए, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को कमजोरी वगैरह ज्यादा देखी जाती है, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में कमजोरी देखी जाती है, तो हम उसमें फीलिंग दे सकते हैं। जब आप ये सारे टेस्ट करवाएंगे तो आपको राइट कॉम्बिनेशन क्या देना है वो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग ESR का टेस्ट नहीं करवाते हैं। ESR का मतलब ये आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन और आपके इन्फेक्शन वगैरह बताता है, वो कर सकते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाइए, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, बट भरोसा मत करिए। अगर आपका लिवर 50% डैमेज भी है तो भी आपके रिजल्ट्स जो है वो नॉर्मल आ सकते हैं।
इसलिए अगर आपको लिवर अगेन में मैं बताऊंगी हल्के हल्के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोगों का किडनी डैमेज होता है और उनको पता ही नहीं होता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपके अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, तो आप वेलहार्ट वगैरह रिकमेंड कर सकते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएं, विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, B12 करवाएं। हार्ट पेशेंट में हम होमोसिस्टीन भी करवाते हैं। एक यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन का टेस्ट है। यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन का टेस्ट मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ, तब आप समझ पाएंगे होता क्या है। बहुत सारे लोगों को ये सारे टेस्ट के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है। यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन का टेस्ट एक जरूर टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कब पता चलता है कि उनका किडनी जो है वो खराब हो गया है? जब बहुत ज्यादा किडनी खराब हो जाता है। इसके लिए अगर हम स्टार्टिंग में ही यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन का टेस्ट करवाते हैं, उससे हमें एक बेनिफिट क्या मिलता है वो चीज समझिएगा। देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी में यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन का टेस्ट हमने क्या किया, एक तो पहले ब्लड टेस्ट, हमने सारे ब्लड टेस्ट करवाए। अब एक यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन का टेस्ट समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाती हूँ। हमारा जो लिवर है, ये हमारा लिवर है। लिवर एक चीज बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन क्या होता है? ये एल्ब्यूमिन हमारा जो ब्लड है, ब्लड में हमारे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। मतलब आप ये समझ लीजिए ब्लड में 55% हमारे ब्लड में वाटर होता है, पानी होता है। इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन को बनाता है और आपके ब्लड में छोड़ देता है। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे ब्लड के पानी को पकड़ के रखने का काम करता है। अब होता क्या है, हम सबको पता है हमारी बॉडी में 2 किडनी है। इन किडनी के पास ये ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए। किडनी ये ब्लड को फिल्टर करता है, अच्छी चीजों को रख लेता है और खराब अच्छी चीजों को वापस आपके ब्लड बॉडी में भेज देता है और खराब चीजों को यूरिन के थ्रू बाहर आपके शरीर से निकाल देता है। जैसे आपने घर में देखा होगा, जब हम चाय छानते हैं तो चाय पत्ती जो होती है, अगर हमारी छन्नी टूटी हुई है तो चाय छानते तो छन्नी से चाय पत्ती भी हमारी चाय में गिर जाती है। तो हमारी किडनी में ना फिल्टर्स लगे होते हैं, 10 लाख फिल्टर इधर होते हैं और 10 लाख फिल्टर इधर होते हैं। होता क्या है, जब हमारी किडनी के फिल्टर डैमेज हो जाते हैं, किडनी के फिल्टर खराब हो जाते हैं, तो जब ये ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है, तो ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जिसको साफ होके वापस आपके ब्लड से जाना था, ये आपके यूरिन से निकलकर बाहर आने लगता है, क्योंकि किडनी की छन्नी टूटी हुई है। तो जब आप अपना यूरिन टेस्ट करवाएंगे, यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन का टेस्ट करवाएंगे, तो क्या देखेंगे, आपके यूरिन में अगर ये एल्ब्यूमिन हल्के लेवल में दिखना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो किडनी है, किडनी की जो छन्नी है वो टूटी हुई है। तो आपको ये चीज समझना है, अगर कोई पर्सन आपके पास हो तो आपको ये चीज उनको बताना है कि अगर आपको ये अपना टेस्ट करवा रहे हैं और हल्का सा भी माइनर टेस्ट हो, तो आप एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में उनको ये सारी चीजें बता सकते हैं। तो अब ये सारे टेस्ट करवाएंगे, शुगर कम है तो आप अपना डायबिलिक दे दीजिए, कमजोरी लग रही है तो आप अपना फीलिंग दे दीजिए, लिवर थोड़ा सा डैमेज लग रहा है तो लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए आप लिवर गेन दे दीजिए, थायराइड के लिए दे दीजिए। कोई भी एलिमेंट्स का 4 प्रोडक्ट आप एक साथ दे सकते हैं, एक ऑन एंड ऑन के साथ में। ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। बट कोई अगर नॉर्मल पर्सन है, कोई भी पैसा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन है। डाइबा लाइफ के साथ लिव अगेन डेली डिटॉक्स आप कंपलसरी दे सकते हैं। अगर उनका बाहर का खाना ज्यादा होता है तो आप स्पिरुलिना गोल्ड कंपलसरी आप उनको दे सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा है डाइबा लाइफ के साथ, जो हम एक बेटर रिजल्ट्स के लिए हम अपने पेशेंट्स में दे सकते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग ये कॉम्बिनेशन देते नहीं है, या बस एक डाइबा लाइफ उठाकर दे देते हैं, कुछ भी ये सारी चीजें गाइड नहीं करते, फिर कहते हैं कि हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इसलिए मैंने आपको दोनों कैटेगरी बताई। इसलिए डाइबा लाइफ पे थोड़ा सा मुझे 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन अभी कोशिश करिएगा आगे के जो प्रोडक्ट्स है उस पर थोड़ा सा बने रहिएगा।